हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ अचारी चिकन की रेसिपी। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है ना, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा कुछ भला हो जाएगा। तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, देख के आपको कितना टेस्टी लग रहा है। तो इसको बनाने के लिए ना आपको 4 प्याज लगेंगे मीडियम साइज़ के। 750 ग्राम चिकन का मैं रेसिपी आपको बता रही हूँ, जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। क्या क्या चीज़ कितना लगा है आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्याज को ना हम छील कर धो लिए हैं, और उसके बाद इसको मोटे मोटे टुकड़ों में ही हमें कट कर लेना है। इसमें जो मेहनत लगती है ना, वो सिर्फ प्याज को भूनने के लिए लगती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं जाती, लिमिटेड चीज़ों से ये बना हुआ रेसिपी है, जो कि बहुत अच्छा है। प्याज को हम पीस लिए हैं, अच्छा बारीक पीस लीजिए। और यहाँ पे चिकन भी हमारा 750 ग्राम है, इसको भी आप धोकर अच्छे से रख लें। अब हम इसका मसाला बनाते हैं। तो इसका मसाला बनाने के लिए सरसों का तेल लेंगे, लगभग 4 चम्मच के आसपास, मतलब 1/4 कप के आसपास होगा सरसों का तेल। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, उसके बाद हम इसमें पिसे हुए प्याज को डाल देंगे। तो इस टाइम पे भी हमें कोई तड़का नहीं लगाना है, जैसे कि हम नॉर्मल चिकन बनाते हैं तो उसमें खड़े गरम मसाले का तड़का लगाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ही इस प्याज को आपको बहुत अच्छे से भुनना है। तो अगर आप वहीं पे खड़े हैं तो हाई फ्लेम पे इसे भूनें, नहीं तो फिर आप इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे धीरे धीरे आराम से भूनने दें। कलर आप देख रहे हैं किस तरीके से चेंज हो रहा है। अब ये लाइट ब्राउन हुआ, अब ये डार्क ब्राउन हुआ। तो आपको इतना आपको भूनना है, सूख कर एकदम थोड़ा सा हो जाएगा, कलर एकदम गुड़ के जैसा हो जाएगा। अब हम इसमें हल्दी डाल देंगे। तो आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और यहाँ पे 1.5 छोटा चम्मच के आसपास मैंने अभी नमक डाला है। 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च डाली है। आप तीखी लाल मिर्च भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बट मैं जो तीखापन लेके आऊँगी वो हरी मिर्च से लेके आ रही हूँ। कलर के लिए मैंने काश्मीरी लाल मिर्च डाला है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इतना ही चीज़ें मतलब डाल रही हूँ। आप यहाँ पे मिर्च भी डाल सकते हैं। और इस टाइम पे ही आपको 1 से 1.5 चम्मच के आसपास, छोटा चम्मच के आसपास अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भूनना था, बट मैं वहाँ पे थोड़ा भूल गई डालना, क्योंकि पीस के साइड में रखा था तो दिमाग से एकदम निकल गया। तो जैसे मैंने चिकन डाला ना, तो याद आया, तो वैसे ही मैंने इसे भी डाल दिया। अब हम इन सब चीज़ों को साथ में भून लेंगे, तो उसका भी कच्चापन चला जाएगा। तो लगभग मैंने 5 मिनट तक इसको चिकन को भुना है, 5-6 मिनट। उसके बाद मैंने यहाँ पे 250 ग्राम खट्टी वाली दही डाली है। तो दही को मैंने मिक्सी जार जिसमें प्याज पीसा था ना, उसी में डालकर थोड़ा सा चला लिया, जिससे कि अच्छे से एकदम मतलब अच्छे से मिक्स हो जाए दही। और दही को डालते समय फ्लेम को लो कर दीजिएगा, और इसको कंटिन्यू चलाते हुए आप इसको भूनिएगा, जिससे कि इसमें कोई भी दही मतलब आपकी फटेगी नहीं। दही आपकी खट्टी होनी चाहिए, इसी से अचार का फ्लेवर आएगा, एक खट्टापन आएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम दही को भी पकाएंगे। तो दही को अच्छे से पका लीजिएगा, कम से कम 6-8 मिनट तक पका लीजिएगा। हल्का हल्का ऊपर तेल छोड़ने लगेगा। और चिकन भी यहाँ पे हमारा लगभग 90% तक पक ही गया है, थोड़ा बहुत ही बचा है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच कलौंजी, जिसको अनियन सीड्स बोलते हैं, जो अचार में पड़ता है, 1 छोटा चम्मच ही मैं यहाँ पे छोटा वाला सौंफ डाल दे रही हूँ। आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें मेथी डाल दी है, और 1 छोटा चम्मच मैं यहाँ पे धनिया का पाउडर डाल रही हूँ। अब मैंने कम से कम 6 हरी मिर्च डाली है, इसी से इसका तीखापन आएगा। आप अगर पहले से लाल मिर्च यूज़ किए हैं ना, तो उस हिसाब से यहाँ पे हरी मिर्च डालें। बट यहाँ पे मिर्च अपने अकॉर्डिंग ही डालें, उसी से टेस्ट आपको सही लगेगा। मैं अपने हिसाब से डाला है। उसके बाद मैं इसमें गर्म पानी डाल दे रही हूँ, और उसके बाद हम इसमें थोड़ा नमक चेक कर लिए, तो थोड़ा सा कम था, तो मैंने नमक भी ऐड कर दिया है यहीं पे। इसमें अच्छा बॉयल आ गया है। अब हम इसको दम लगाएंगे। तो दम लगाने के लिए आटा ले लीजिए, आटा को चारों साइड कढ़ाई के लगा दीजिए, और दम में ही जो फ्लेवर आएगा ना, वो बहुत अच्छा आएगा। पानी उस हिसाब से डालिएगा, रोटी के साथ खाना है कि चावल के साथ। हम इसे रोटी के साथ खाने वाले हैं, तो ज़्यादा पानी मैंने इसमें नहीं डाला है। और यहाँ पर देख रहे हैं, इसको मैंने अच्छे से सील पैक कर लिया है। अब हम इसको दम देंगे। तो किसी भी तवे पे आप इसको रख दीजिए, पहले 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, फिर 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख दीजिएगा। अच्छे से ये पक जाएगा चिकन। और ये रेसिपी मैंने फ़राह खानची के चैनल पे देखा था, जब दीपिका इब्राहिम कक्कर आई थी, उनकी रेसिपी है। बट उसमें आपको क्वांटिटी नहीं पता चलेगा कितना क्या चीज़ डालना था। इस वीडियो में आपको मैंने वो चीज़ सिखाई है। तो आप इसे रोटी चावल किसी के साथ में भी इंजॉय कर सकते हैं। पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, लोगों को शेयर कर